उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मतलब आपको जो दिया गया फलन है उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट अलग ही है। कैसे? इसमें ये दोनों मोड के फंक्शन है। अब मोड के फंक्शन उसमें देखो, अपने को पता है कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मोड ऑफ एक्स का जो फंक्शन है उसका न्यूनतम मान 0 होता है। इसका जो भी मान आएगा 0 या 0 से अधिक ही रहेगा। मतलब मोड के अंदर भले कुछ भी हो, मोड के अंदर भले कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, उसका मान जो है ना वो 0 या 0 से अधिक रहेगा। अब मेरे पास मोड में है x+1, इसका भी मान जो होगा वो 0 या 0 से अधिक होगा। मतलब इसका इस मोड ऑफ x+1 का न्यूनतम मान 0 होगा। अपने इसके अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए मोड ऑफ x+1 के पहले चाहिए माइनस, तो इसको मैंने माइनस से गुणा किया, दोनों तरफ माइनस से गुणा किया तो 0 रहेगा, परंतु ये चिन्ह बदल जाएगा। माइनस से गुणा करेंगे किस तरफ समीकरण को या समीकरण को, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया -x+1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि माइनस ऑफ इसका जो अधिकतम मान है वो 0 हो गया। इसमें आप कुछ भी रखोगे तो इसका मान 0 से अधिक नहीं आएगा। अब मेरे को चाहिए 3 भी साथ में, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, 3 जोड़ दिया, इधर आ गया 3, और ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x जो है वो 3 या 3 से कम रहेगा। तो ये बोल सकते हैं कि इसका जो अधिकतम मान है, इसका अधिकतम मान जो आया वो कितना आया, 3 आया। न्यूनतम मान इसका कोई नहीं है। फिर इस आगे वाले में चलते हैं। ये इसका ए हो गया, बी सेम मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स का न्यूनतम मान 0 होता है, तो मोड ऑफ एक्स का मान 0 या 0 से अधिक रहेगा। अगर मोड के अंदर x+2 भी हो तो भी ये 0 ही रहेगा। अब -1 चाहिए, दोनों तरफ माइनस कर दिया, x+2 -1, ये f ऑफ x आ गया अपना। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो x+2 -1 है, मोड ऑफ x+2 -1 है, इसका न्यूनतम मान वो कितना रहेगा, -1। बाकी जो मान होंगे वो -1 से अधिक होंगे। न्यूनतम मान कितना आ गया, -1, इसका अधिकतम मान नहीं होगा। आगे इसमें आते हैं। फिर अब मेरे को ये बताए साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच होगी। साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती, भले ही थीटा की जगह कुछ भी हो। आप फिर कुछ भी लिख देंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं sin 2x, तो भी इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहेगी। अगर मैंने थीटा की जगह लिख दिया 4x, तो भी इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहेगी। -1 इसका न्यूनतम मान है, 1 इसका अधिकतम मान है। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास sin 4x था। अब आगे +3 है। अब इसमें +3 लाने के लिए तीनों पदों में +3 जोड़ देंगे, तो -1 +3 sin 4x +3 1 +3, ये तो आ गया 2 sin 4x +3, और ये आ गया 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को मोड और चाहिए, मोड लगा दो, 2 का मोड 2 हो जाएगा, sin 4x +3 का मोड, और ये हो जाएगा 4, और ये है अपने पास में f ऑफ x। मतलब इसका जो मान आ रहा है वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं sin 4x +3 का मोड का न्यूनतम मान 2 और अधिकतम मान 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे मोड लगाया, यहाँ मोड लगाया तो 2 का मोड 2 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव संख्या है, 4 का मोड 4 आएगा। मतलब कि मोड लगाने से इनके मानों में कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यूनतम मान 2 आ गया, अधिकतम मान 4 आ गया। फिर ये sin 2x +5 b, ये वाला सी था। वही sin थीटा का मान 1 और -1 के बीच में होता है, आप लोगों को पता ही। अब थीटा की जगह 2x हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी। अब आपको +5 चाहिए तो -1 + 5 sin 2x + 5 1 + 5 ये तो आ गया 4 sin 2x + 5 ये आ गया 6। ये अपना फंक्शन है जिसकी अधिकतम वैल्यू 6 और न्यूनतम वैल्यू 4। लिख देंगे sin 2x + 5 का न्यूनतम मान वो आ गया 4 और अधिकतम मान वो आ गया 6। अवकलन के अनुप्रयोग उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। इसमें एग्जाम्पल नंबर 55। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। मतलब एक वृत्त आपको दिया गया, ये वृत्त आपको दे दिया जिसकी त्रिज्या है a। वृत्त आपको दिया गया है जिसकी त्रिज्या a होगी, वो नियत होगी, मानी है पर लेकिन वो वृत्त पहले से दिया इसलिए नियत है। अब इसके अंदर अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के आयत बना बना के लिखेंगे। उसमें पता चलेगा कि जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो आयत आ रहा है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल है, मतलब वो क्या है, वर्ग है। ये आपको सिद्ध करना है। तो वृत्त की त्रिज्या a वो नियत है। आयत जो है ABCD, इसकी लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान ली। ये x है, ये y है और ये वृत्त की त्रिज्या a है, तो इधर वाली भी है और इधर वाली भी है। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पर में लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है AC, कर्ण AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 2A, 2A का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4A स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर आ गया 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y बराबर आ गया, लिख लेते हैं, y बराबर अंडर ऑफ 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आ गया y का मान। आयत ABCD का क्षेत्रफल जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल a बराबर लंबाई x गुणा चौड़ाई y। a बराबर x, y की वैल्यू ये लिख देंगे 4A स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये y की वैल्यू इसलिए लिखी, आपको क्षेत्रफल का अधिकतमीकरण करना है। क्षेत्रफल का अधिकतमीकरण करना है तो क्षेत्रफल मतलब a का अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन x और y दो वेरिएबल दोनों में से एक के सापेक्ष कर सकते हैं, इसलिए मैंने y को हटा दिया। अब इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। अवकलन करना थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए क्या करते हैं a का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जो इसका अधिकतम मान होगा वही इसका अधिकतम मान होगा। मतलब अब आपके पास में ये नहीं है, फंक्शन ये है, आप इसका अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर जहां पे इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा वहीं पे इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा। a स्क्वायर को मैंने s मान लिया, s ये आ गया। जिस बिंदु पर इसका मान अधिकतम होगा उसी बिंदु पर इसका मान अधिकतम होगा। आपको बिंदु ज्ञात करना है। अधिकतम मान दोनों का अलग अलग आ सकता है क्योंकि स्क्वायर करने के बाद में प्राप्त हुआ है। आप इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए चर बिंदु प्राप्त कर लो। s बराबर x स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से अवकलन कर देंगे। ds बाय dx बराबर x स्क्वायर का नहीं किया, इसका किया तो 0 माइनस 2x, फिर प्लस अब 4A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का नहीं किया 2x हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो माइनस 2x क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8A स्क्वायर x माइनस 2x क्यूब। यहां से आ गया 8A स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। x कॉमन आ रहा है
और 4 भी कॉमन आ रहा है, 4x बचेगा 2a² माइनस x² ds/dx चरम बिंदु के लिए। ds/dx बराबर 0, 4x 2a² माइनस x² बराबर 0। यहां से या तो 4x बराबर 0 मतलब x बराबर 0, जो कि संभव नहीं है। x मतलब लंबाई 0 ले ली तो आयत बनेगा ही नहीं। 2a² माइनस x² बराबर 0 लिया तो x² बराबर आ गया 2a² और x बराबर आ गया √2a। ये आपको चरम बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस चरम बिंदु पर आपको ज्ञात करना है इसका दोबारा उत्तर। ds/dx इज इक्वल टू 4x 2a² माइनस x² से दोबारा अवकलन कर देंगे d2s अपॉन dx² बराबर u इंटू v से करेंगे। 4x का नहीं किया, इसका किया तो क्या आ गया 0 माइनस 2x, फिर प्लस अब 2a² माइनस x² का नहीं किया, 4x का किया तो 4 आ गया। मल्टीप्लाई करो अंदर 8x², इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 8a², इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 4x², ये आ गया 8a² माइनस 12x², x बराबर √2a रख दो। x बराबर √2a चरम बिंदु था, ये रख दो यहाँ पे d2s अपॉन dx² बराबर 8a² माइनस 12 और यहाँ पे 2a², 8a² माइनस 24, a² बराबर माइनस 16 a²। क्या आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव, लेस देन 0। अगर द्वितीय अवकलज का मान 0 या नेगेटिव 0 से कम या नेगेटिव प्राप्त होता है तो फलन अपने को अधिकतम मान देता है, ये अपने को अधिकतम मान देगा। इतना क्लियर हो गया? लिख सकते हैं अर्थात x बराबर √2a पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। जब आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा तब आयत की लंबाई ये रहेगी। आयत की लंबाई ये है तो इस लंबाई पर आप चौड़ाई निकाल लो। y बराबर √4a² माइनस x² और x बराबर रखना है √2a, तो ये आ गया 4a² माइनस x² की जगह 2a² बराबर √2a। x बराबर क्या आ गया y, x बराबर y आ गया। इसके लिए x बराबर y आ गया, इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल है, मतलब ये क्या है वर्ग है। तो लिख देंगे नीचे कि वर्ग अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो आयत होगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई का और महत्तम आयतन वाले शंकु का शीर्ष कोण ये होता है। शंकु बना लेंगे। शंकु का आधार O, तिर्यक ऊंचाई ये बनी ऊंचाई h और त्रिज्या हो जाएगी r, अर्धशीर्ष कोण थीटा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो l, ये तो नियत होगी क्योंकि दीर्घ है। अर्धशीर्ष कोण थीटा है। यहाँ ये वाला कोण समकोण है। अगर यहां से बनाएंगे साइन थीटा
बराबर होगा लंब बटे में कर्ण। अब ये थीटा है तो लंब कौन सा हो जाएगा आर, कर्ण हो जाएगा एल। तो यहां से आर बराबर आ गया एल साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर निकालेंगे वो होता है आधार बटे में कर्ण। थीटा ये है तो थीटा के सामने में जब लंब होती है ये एक बच गई जो आधार और बटे में कर्ण है। एच बराबर आ गया एल कॉस थीटा। एच का मान भी आ गया, आर का मान भी आ गया। शंकु का आयतन एक बटे में 3 पाई आर स्क्वायर, एक बटे या पाई बटे में 3 लिख लेते हैं। आर, आर की जगह ये लिख दो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच की जगह ये लिख दो एल कॉस थीटा। तो v बराबर आ गया पाई बटे में 3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये इसलिए लिखा आर और एच दोनों वेरिएबल है, दो के सापेक्ष आप अवकलन ले सकते हैं। तो आर का मान भी यहां से रख दिया, एच का मान भी यहां से रख दिया। अब जो आया है ना इसमें एल कांस्टेंट है और सिर्फ थीटा वेरिएबल है, तो आप अब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। v बराबर जो आया है पाई बटे में 3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसका अवकलन कर दो थीटा के सापेक्ष में। पाई बटे में 3 एल क्यूब, अवकलन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का नहीं किया, कॉस थीटा का किया, वो होता है माइनस साइन थीटा, प्लस अब कॉस थीटा का नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे। सही हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पाई बटे में 3 एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पाई बटे में 3 एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसकी जगह दे देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पाई बटे में 3 एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। पाई बटे में 3 एल क्यूब 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। पाई बटे में 3 एल क्यूब साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। dv बाई थीटा की वैल्यू चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के इसको 0 कर देंगे। dv बाई थीटा बराबर 0, मतलब पाई बटे में 3 एल क्यूब साइन थीटा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहां से क्या आएगा, या तो साइन थीटा बराबर 0, अब साइन थीटा बराबर 0 का होता है 0 पाई 2 पाई इसके होता है। अब इसका मान थीटा का मान 0 नहीं होता, 0 होगा शंकु नहीं बनेगा, थीटा का मान पाई शंकु नहीं बनेगा, तो ये मान तो संभव नहीं है। तो फिर जो दूसरे मान बच गए वो लो, 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, यहां से आएगा 2 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे में 3, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 बटे में 3 और थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स अंडर रूट 2 बटे में 3। ये आ गया चरम बिंदु। अब उसके आगे अपन निकालेंगे
dv अपॉन डी थीटा बराबर जो था इसका अवलोकन कर देंगे वापस, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई बटे में 3 एल क्यूब 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अवकलन करो, पाई बटे में 3 एल क्यूब कांस्टेंट है बाहर ले गया, इसका करो 2 साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा माइनस इसका करेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। पाई बटे में 3 एल क्यूब यहां से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देख लेंगे, जब साइन थीटा बराबर √2 बटे में 3 है, तब आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा 1 बटे में √3। कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर √2 बटे में 3 बराबर ये हो गया लंब बटे में कर्ण, लंब √2 है कर्ण 3 है, आधार बराबर होता है √2 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मतलब √3 का स्क्वायर 3, लंब √2 का स्क्वायर 2 बराबर 1 है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण ये आ गया। साइन थीटा की जगह रख दो √2 बटे में 3 एवं कॉस थीटा बराबर 1 बटे में √3 पर जो d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आएगा देखो, पाई बटे में 3 एल क्यूब कॉस थीटा का मान 1 बटे में √3 2 माइनस 9 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 बटे में 3 से 3 ये कर दिया, पाई बटे में 3 एल क्यूब 1 बटे में √3 2 माइनस 6 मतलब यहाँ कितना क्या -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 पाई एल क्यूब बटे में 3 √3 मतलब ये आ गया d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर लेस देन 0। इसका मान न्यूनतम प्राप्त हो गया। अगर ये न्यूनतम आ रहा है तो आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा, अर्थात आयतन अधिकतम प्राप्त होगा। अब आप निकालो tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा √2 बटे में √3 और ये 1 बटे में √3 कट जाएगा, बराबर आ गया √2 और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √2। मतलब जब आयतन अधिकतम होगा जब थीटा का मान होगा tan इनवर्स √2। जो थीटा क्या है, अर्धशीर्ष कोण, ये आपको सिद्ध करना है। एक स्थिर आयतन मान ली खुले टैंक बना हुआ जमीन में, इसका आयतन नियत है, माना टैंक का आयतन कैपिटल बी जो नियत है, लंबाई और चौड़ाई दोनों एल मान ली और गहराई मान ली एच। तब आयतन v बराबर क्या जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच। तो यहां से एच का मान निकालेंगे तो आ जाएगा v बटे में एल स्क्वायर, एच बराबर आ गया v बटे में एल स्क्वायर। अंतरपृष्ठ को एस नाम दे दो। खुले टैंक में अंतरपृष्ठ में क्या हो जाएगा, तो फर्श आएगा, फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा एल गुणा एल, क्योंकि जो फर्श है उसमें आगे लंबाई और चौड़ाई,
अब उसके बाद में 4 दीवारें हैं, चारों की लंबाई, ये लंबाई l और ये ऊंचाई देगी h, तो ये हो गया l स्क्वायर प्लस 4l। ये अंतर प्रश्न हो गया। अंतर प्रश्न में क्या आएगा, फर्श का क्षेत्रफल आएगा। फर्श में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी l है और चौड़ाई भी l है, तो l गुना l, ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया। दीवारें सेम, दीवारें 4 है, जितनी लंबाई उतनी क्या है, चौड़ाई है, तो एक दीवार को निकालेंगे तो वो आ जाएगा लंबाई l गुना गहराई h, l गुना h। ऐसी 4 दीवारें हैं, तो ये अंतर प्रश्न आ गया, s बराबर आ गया l स्क्वायर प्लस 4lh। अंतः पृष्ठ न्यूनतम, इसका न्यूनतमीकरण करना है, मतलब इसी का अवकलन करना है। अब यहाँ पर l भी आपने मानी है, h भी आपने मानी है, नियत तो v था, ये दोनों तो क्या है, वेरिएबल है। इनमें से एक के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब एक को हटाना है। अब यहाँ से समझ में बैठ रहा है कि h को हटाना इजी है, h का मान ये रख दो, तो s बराबर आ गया l स्क्वायर प्लस 4l और h का मान यहाँ से आ गया v अपॉन l स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस 4v अपॉन l, s का मान ये आ गया। अवकलन कर देंगे ds बाई dl, तो 12 माइनस 4v अपॉन l स्क्वायर। चरम बिंदु के लिए ds बाई dl बराबर 0, माइनस 4v अपॉन l स्क्वायर बराबर 0, 12 बराबर 4v अपॉन l स्क्वायर, 12 क्यूब बराबर 4v, l क्यूब बराबर 2v और l बराबर 2v की पावर 1/3। ये l की वैल्यू आ गई। पुनः ds बाई dl बराबर 12 माइनस 4v अपॉन l स्क्वायर से। चरम बिंदु अपने पास में आया है। अब अपन इसका वापस अवकलन करेंगे l के सापेक्ष में, d2s अपॉन dl स्क्वायर बराबर 2l का हो गया 1 माइनस 4v और l स्क्वायर 1 अपॉन l स्क्वायर का होगा माइनस 2 बटे में l क्यूब, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 8v बटे में l क्यूब। l बराबर 2v की पावर 1/3 से, l बराबर 2v की पावर 1/3 का मतलब है l क्यूब बराबर 2v। d2s अपॉन dl स्क्वायर बराबर 2 प्लस 8v बटे में 2v बराबर 2 प्लस 4 बराबर आ गया 6, मतलब d2s अपॉन dl स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया। तो l बराबर 2v की पावर 1/3 पर अंतः पृष्ठ न्यूनतम होगा। अब अंतः पृष्ठ न्यूनतम है, तो आपको ये याद करना है, h बराबर v बटे में l स्क्वायर से। v का मान देखो यहाँ पे, v का मान l क्यूब बटे में 2, l क्यूब बटे में 2 बटे में l स्क्वायर बटे में 1, l क्यूब बटे में 2l स्क्वायर आ गया। इससे कट जाएगा h बराबर l बटे में 2, h बटे में l बराबर 1 बटे में 2, मतलब गहराई और लंबाई का अनुपात आ गया 1:2, h अनुपात l बराबर आ गया 1:2।